खुदा यीशु मसीह के अजीम नाम में आप सबकी खिदमत में मसीहा का मोहब्बत भरा सलाम। कलाम मुकद्दस में से जिस हवाला को आज हम देखेंगे वो है जॉन चैप्टर 14 वर्स 9, यूहन्ना 14 बाब उसकी नामी आयत। यीशु ने उससे कहा, ए फिलिप्पस, मैं इतनी मुद्दत से तुम्हारे साथ हूँ, क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। तू क्यों कर कहता है कि बाप को हमें दिखा? बाप मुझ में रहकर अपने काम करता है। खुदावंद अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने पर बरकत बख्शे, आमीन। हम दुआ करेंगे। अजीब मशीर खुदा कादर अब्दियत के बाप, सलामती के शहजादे, तेरा शुक्र करते हैं तू जो था, जो है और जो आने वाला है। तू ही पर खुदावंद हर चीज़ को कंट्रोल करता, सस्टेन करता और तेरे कब्जा में है। तूने इब्राहिम को कश्तियों के ऊर में से निकाल लाया और उसका नाम इब्राहिम से इब्राहिम रखा, क्योंकि उसका दिल तेरे साथ वफादार था। आज हमें अपनी वफादारी से आशना करना और फजल देना कि तेरे कलाम को सीख सकें, समझ सकें और इस पर अमल कर सकें। सब कुछ मांगते हैं तेरे मुकद्दस जलाल यीशु नाम से, आमीन। मेरे अजीजों, जैसा कि इन दिनों में फादर्स डे चल रहा है, पिछले वीक फादर्स डे था। जितने बाप हैं उनको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ फादर्स डे की। आज थोड़ी देर हम इस बात पर गौर करेंगे कि एक मिसाली फादर, 4 क्वालिटीज ऑफ रोल मॉडल फादर, एक जो मिसाली फादर है जिसकी मिसाल दी जा सके, उसमें 4 क्वालिटी जो हैं वो कौन सी हों तो उसको एक मिसाली फादर का नाम दिया जा सकता है। 4 क्वालिटीज ऑफ रोल मॉडल फादर, मिसाली फादर। जो मीनिंग ऑफ फादर हैं, हिब्रू वर्ड में इसको अब्बा कहा गया है, ABBA, जिसका मतलब है सोर्स, जरिया, फाउंडेशन, बुनियाद, सस्टेनर, जिसको मेंटेन करना या देखभाल करना है, ये बाप के मानी है। आज के दिन तक 77.7 बिलियन पीपल दुनिया में हैं, लेकिन मेरे अजीजों, खुदा ने सिर्फ एक आदम को मिट्टी से बनाया था। इसके दूसरे मानी है फादर के प्रोजिनेटा। सो प्रोजिनेटा जो है, इसके मतलब है पर्सनैलिटी, टाइप, क्वालिटी। और यहां से ही प्रोजिनेटा से लफ्ज जीन निकला है, जिसके मानी होता है जिससे जनरेशंस चलती है, नस्ल चलती है। कहते हैं जी इनके जीन्स ये हैं। प्रोजिनेटा लफ्ज है जिसके मतलब पर्सनैलिटी, जिस तरह का बाप उस तरह का बेटा होना चाहिए। टाइप, स्टाइल, ये सारा कुछ उसमें आता है। क्वालिटीज, जीन्स ओनली कम फ्रॉम मैन। ये जो नस्ल है हमेशा आदमी से चलती है। सिर्फ एक ही यीशु मसीह है जो औरत की नस्ल से पैदा हुए हैं, ताकि कोई और शख्स उसकी तरह का हो ना सके। When God want a nation, He went to the Abraham. जब खुदा को एक कौम चाहिए थी, वो किसी औरत के पास नहीं गया, वो इब्राहिम के पास गया है कि मुझे कौम चाहिए। वहां से इस्राएली कौम निकली है। फादर इज नॉट अ नेम। जब हम बाप की बात करते हैं तो ये नाम नहीं है, इस फंक्शन, इस सोर्स। इसलिए हर जो बच्चा है उसका बाप होता है, क्योंकि ये नाम नहीं है, ये सोर्स और फंक्शन है बाप का। जिम्मेदारियां हैं कि उसने क्या करना है। नंबर 1 कर्स ऑन द अर्थ। दुनिया पर सबसे बड़ी लानत ये है इस वक्त, एब्सेंस ऑफ रोल मॉडल, एक बाप की गैर मौजूदगी। बाप का ना होना बहुत बड़ी लानत है। एंड दिस बिकम generational curse. Reason, learn nothing from generation to generation. ये बच्चे जिनका बाप नहीं होता
इन्होंने, इनके पास कोई रोल मॉडल नहीं है। तो मेरे अजीजों, ये नस्ल दर नस्ल ये खानदान जो है ये सफर करते हैं। वजह क्योंकि बाप उन बच्चों को रेज नहीं कर रहा। आज की औरत क्यों आदमियों पर हुकूमत करती है? उसकी वजह ये है कि जो बाप है उसको कोई पता नहीं कि फैमिली को कैसे चलाना है, फैमिली में कैसे रहना है, इसको किस तरह के इनके रूल और रेगुलेशन होने चाहिए, किस तरह महज़ब तरीके से औरत से डील करनी है। मैं डेफिनेटली मदर डे पे भी कुछ बताऊंगा, लेकिन आज फादर डे का सारा सिलसिला, इसलिए जो बाप हैं वो प्लीज गौर से इस बात को सुनेगा। औरत क्यों हुकूमत करती है? क्योंकि भाई साहब को कुछ पता नहीं कि कैसे चीज़ों को कंप्लीट करना है, कैसे वाइफ को डील करना है, कैसे खानदानों के साथ बिहेव करना है। इसलिए क्योंकि उसने उसके सामने कोई रोल मॉडल नहीं है। ही हैज़ नो ट्रेनिंग, नो आइडिया, नो रोल मॉडल। सो जो आज का जो लड़का है जो बाप बन जाता है, औरत क्यों जोरावर होती जा रही है? क्योंकि जो आदमी है उसके पास कैपेसिटी नहीं कि वो अपने बाप का रोल अदा कर सके। इसलिए नस्ल टू नस्ल वो बच्चे जिनके पास बाप नहीं होता सफ़र करते हैं, और जब वो शादीशुदा होकर दूसरे घरानों में जाते हैं उनके लिए और ख़ानदान के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। गुड फादर यू नो बाय द सन। आप एक बेटे से जान सकते हैं कि इसका बाप कैसे हो सकता है। 100% कोई चीज़ भी मेरे अजीजों आप किसी से नहीं ले सकते, लेकिन अच्छा बेटा जो है वो शनाख्त है अपने बाप की कि एक बाप कैसा होगा। मेरी एक एडवाइस है जवान लड़कियों की, जो जवान लड़कियां हैं और शादी करना चाहती हैं। अगर लिखा क्या है कि ये एक कॉलम में लिखा हुआ था कि जवान लड़कियों के लिए आइडिया क्या है कि किसी भी लड़के से शादी करने से पहले उसके बाप की स्टडी कीजिएगा। किसी भी लड़के की सिलेक्शन करने से पहले उसके बाप को देखें कि वो कैसा है। आपके बहुत से सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा अगर आप इस लड़का जिससे शादी करना चाहती हैं उसके बाप की स्टडी करेंगे। अगर बाप का पता नहीं तो मेरी बेटी, मेरी बहन, आपको टोटली पता नहीं कि आप किससे शादी कर रही हैं। बहुत सी शादियां अमेरिका के लिए, कनाडा के लिए, अब इंग्लैंड के लिए और बहुत से जो बाहर के ममालिक हैं वहाँ रिश्ता कर देते हैं कि यहाँ कर दो, लड़की या लड़का बाहर चला जाएगा। आप उनको जिनको नहीं देखा कि उनके बाप कैसे थे या लड़का या लड़की कैसी है, अगर सिर्फ एक मुल्क बदर होने की वजह से शादी हुई है तो आप उन शादियों में हजारों प्रॉब्लम्स, हजारों तकलीफें, मुसीबतें, सफरिंग कर रही हैं वो लड़कियां और लड़के जिनको बगैर देखे शादी की गई है, जो कि मुल्क को देखकर, जायदाद को देखकर, पैसे को देखकर, खूबसूरती को देखकर। अगर मेरे अजीजों आप अपनी बेटी के लिए, बहन के लिए खुशी चाहते हैं तो पहले देखें कि वो लड़का जिससे शादी कर रहे हैं उसका बाप कैसा है, क्योंकि बाप जो है वो बेटे में उसका खून दौड़ रहा है। हो सकता है ये टेक्नोलॉजी की वजह से, हालात चेंज होने की वजह से कई चीज़ें फ़र्क हों, लेकिन फिर बेटे में बाप का खून दौड़ता है, जो कि नस्ल बाप से चलती है। सो लड़कियों से मेरी दरख्वास्त है, कभी भी किसी लड़के से शादी करने से पहले उसके बाप को चेक कीजिएगा कि वो कैसा है। 4 पॉइंट जो आज मैं जल्दी से शेयर करना चाहता हूं कि जो गुड फादर है उसकी 4 क्वालिटीज क्या हैं। अगर वो क्वालिटीज उनमें हैं, मैं फिर कहता हूं कोई फादर, कोई बाप परफेक्ट नहीं है, क्योंकि अगर परफेक्ट है तो खुदा की कुदरत, खुदा का बेटा सिर्फ यीशु मसीह है जिसने कहा कौन मुझ पर गुनाह साबित कर सकता है। लेकिन अगर ये 4 क्वालिटीज जो हैं, अगर ये 4 क्वालिटीज मिसाली क्वालिटी है, और ये देखेंगे आप कि ये टोटली जो सोच के मुताबिक डिफरेंट है, ये अकॉर्डिंग टू बाइबल है कि ये 4 क्वालिटीज
जो हैं, एक अगर बाप में होती हैं तो वो एक अच्छा बाप साबित हो सकता है। नंबर 1 जो पहली क्वालिटी है वो है आइडेंटिटी, शनाख्त, शबी, सूरत। इसको इंग्लिश में इमेज कहते हैं। लाइकनेस, उसकी तरह का होना। सेमनेस, बेटा बाप जैसे काम करे। वननेस, यूनिटी, एक। ये आइडेंटिटी के बानी है। जो पहला पॉइंट है वो क्या है? आइडेंटिटी, शनाख्त, शबी, सूरत। पैदाइश, जेनेसिस की किताब, उसका चैप्टर 1 27 वर्ष में इस तरह लिखा है, और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया। खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया। खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नर और नारी उनको पैदा किया। सो क्या है? इन द इमेज ऑफ गॉड, मेल एंड फीमेल। जब खुदा ने आदम को बनाया था तो हवा ऑलरेडी उसके अंदर, लिखा है क्या? उसको नर और नारी पैदा किया। हवा उसके अंदर मौजूद थी और उसकी पसली निकालकर हवा को बनाया गया है। मिट्टी के साथ सिर्फ आदम बना है और उनको नर और नारी पैदा किया। इसलिए मेरे जीजों, क्यों जब शादी होती है, खानदान आगे बढ़ता है, तो लड़के भी होते हैं और लड़कियां भी होती हैं, लेकिन नस्ल बाप की है। इसलिए मर्द के अंदर मेल और फीमेल मौजूद है। खुदा ने नर और नारी उनको पैदा किया। नंबर 2, यूहन्ना 5:19 में लिखा है, बस यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि बेटा आपसे कुछ नहीं कर सकता। सन कैन डू नथिंग बाय हिमसेल्फ, स्वा उसके जो बाप को करते देखता है। बेटा कुछ नहीं कर सकता जो बाप को करते देखता है। और बाप को क्या करते देखता है जी? क्योंकि जिन कामों को वो करता है उन्हें बेटा भी उसी तरह करता है। बेटा कुछ नहीं करता जो वो बाप को देखता है। मेरे अजीजों, अगर बाप हर रोज वीकेंड पे घर में बोतल ला रहा है तो बेटा देख रहा है, बड़ा होकर वो भी वैसे ही करेगा। अगर बाप सिगरेट पीता है तो बेटा भी बड़ा होकर सिगरेट पिएगा। अगर बाप गालियां निकालता है तो बेटा भी गालियां निकालेगा। अगर बाप अपनी बीवी पर हाथ उठाता है तो बेटा भी उठा देगा। झूठ बोलता है बेटा भी बोलेगा। चोरी करता है बेटा भी बोलेगा। गैम्बलिंग, जुआ खेलता है, बेटा भी वही काम करेगा। ये लॉटरियां खेलते हैं जो, वो बेटा भी करेगा। तो क्या लिखा है? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि बेटा आपसे कुछ नहीं कर सकता सिवाय उसके जो बाप को करते देखता है। क्योंकि जिन कामों को वो करता है उन्हें बेटा भी उसी तरह करता है। अब बच्चे जो है मेरे जीजों, हम खुदा से कई बार बहुत सजदे कर करके, मिन्नतें कर कर औलाद लेते हैं, लेकिन हम ट्रेनिंग में फेल हो जाते हैं। औलाद के लिए दुआएं करते हैं लेकिन उनको उस तरीके से ट्रेन नहीं करते जिस तरह खुदा उनका कलाम कहता है। और जो करते हैं, बच्चे जब पैदा होते हैं, जो पेरेंट्स हैं मेरे जीजों, आप घर में उनके उस्ताद हैं, टीचर हैं, माँ भी और बाप भी। जो कुछ आप उनके सामने करेंगे, बड़े होकर उन्होंने वही कुलिया अपनाना है। क्योंकि अगर यीशु मसीह वही करता है जो बाप को करते देखता है, तो मेरे जीजों हम क्या है? हम कुछ भी नहीं है। इसलिए घर में बच्चों की अगर आप तरबियत प्रॉपर करना चाहते हैं, अगर बच्चों की परवरिश अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, तो माँ बाप को खुद अच्छा होना पड़ेगा। यूहन्ना 8:26 वर्ष में लिखा है, मुझे तुम्हारी निस्बत बहुत कुछ कहना और फैसला करना है, लेकिन जिसने मुझे भेजा है वो सच्चा है, और जो मैंने उससे सुना वही दुनिया से कहता हूं। ये भी यीशु मसीह कह रहे हैं, मैंने अपने बाप से जो सुना है दुनिया से वही कहता हूं। मेरे बहन, मेरे भाई, जो कुछ आप बच्चों के सामने करेंगे वही वो अप्लाई करेंगे जब वो फैमिली को एस्टैब्लिश करेंगे।
آپ ایون اچھے ہو کر بھی کئی بار بچے بے روی کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن اگر آپ دعا کرنے والے پیرنٹس ہیں تو میرے عزیزو وہ واپس آئیں گے. پریز گاڈ. ایسا نہیں ہے کہ آپ کی دعائیں رائگاں جائیں گی. اگر آپ پریئر کرنے والے ہیں اور بچے بے روی کا شکار بھی ہو چکے ہیں تو وہ واپس آئیں گے، کیونکہ آپ کو جب انہوں نے دیکھا ہے کہ میری ماں میرا باپ دعا کرتے ہیں، کلام پڑھتے ہیں، گھر میں کوئی گالیاں نہیں دیتا، گھر میں کوئی شراب نوشی نہیں ہوتی، غلط کام نہیں ہوتے، لڑائیاں جھگڑے نہیں ہوتے، تو جو بچے ہیں وہ بھی اسی طرح کریں گے. یسوع نے اس سے کہا، جان چیپٹر 14 9 ورس، یسوع نے اس سے کہا ہے فلپس میں اتنی مدت سے تمہارے ساتھ ہوں، کیا تو مجھے نہیں جانتا؟ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا. تو کیوں کر کہتا ہے کہ باپ کو ہمیں دکھا؟ باپ مجھ میں رہ کر اپنے کام کرتا. اب یہ فلپس جو ہیں یہ یسوع مسیح سے کہتے ہیں کہ ہمیں باپ کو دکھا. تو کہاں جاتا ہے؟ اس سے پہلے تم آخر بات ہوتی ہے کہ خود یسوع مسیح تو کہاں جاتا ہے. اسی طرح فلپس پوچھتا ہے، یسوع مسیح اپنے باپ سے بات چیت کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اچھا ہمیں بھی پھر باپ کو دکھا. اور یسوع مسیح کیا کہتے ہیں؟ جس نے مجھے دیکھا اس نے میرے باپ، کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا. جو پہلا رول ماڈل میرے عزیزو، مثالی باپ میں آئیڈینٹی ہونی چاہیے. اور آئیڈینٹی کے لیے ایون میرے عزیزو آپ نے اگر ڈرائیونگ لائسنس پہ تصویر لگانی ہے نا تو سم ٹائم سوچتے ہیں اچھے کپڑے پہن کے تصویر بناؤ، سمائل کے ساتھ تصویر بناؤ، آئی ڈی بننے والا ہے. لیکن یہ آئیڈینٹی نسل در نسل چلنے والی ہے. پہلا پوائنٹ امیج. آپ کا جو باپ ہے اس پہ کس قدر آپ کا امیج ہے. یسوع مسیح نے کہا جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا. اور جو میں باپ کو کرتے دیکھتا ہوں ویسے ہی میں کرتا ہوں. جو میں اس سے سنتا ہوں وہی دنیا کو بتاتا ہوں، وہی بولتا ہوں. سو میرے عزیزو پہلا پوائنٹ جو آج ہم دیکھ رہے ہیں ایک مثالی باپ کا، وہ یہ ہے کہ آئیڈینٹی. خدا نے آدم کو اپنی شبیہ صورت پر بنایا، آئیڈینٹی. لیکن کیا ہوا ہے؟ آدم سے غلطی ہوئی اور اس کو حضوری سے نکال دیا گیا. اس کے بعد باغ میں تو جاتا تھا لیکن اداس تھا. آدم وہیں نہیں تھا. مجھ سے اور آپ سے بھی آج خدا یہی چاہتا ہے. اگر خدا نے ہمیں اولاد دی ہے تو میری اور آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ ہمیں بیسٹ ماڈل ان کے لیے بننا ہے، تاکہ اچھی چیزوں کو دیکھ کر جب وہ پروان چڑھے، جب بڑے ہوں تو وہ بھی اچھی باتیں کریں، اچھے لوگوں میں بیٹھیں، اچھا ہو. ہم سب محنت کر کے ان کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں. دیٹس ناٹ انف. اس سے بڑا کام ایک اور ہے کہ آپ ان کو کس طرح کی آئیڈینٹی دے رہے ہیں. آپ کی آئی ڈی کیا ہے ان کے مائنڈ میں. شاید وہ بچے ہیں کچھ نہیں کہیں گے، لیکن وہ جو کچھ آپ کرتے ہیں گھر میں وہی سیکھ رہے ہیں. دوسرا جو پوائنٹ ہے ہمارا وہ ہے دا گڈ فادر پرووائڈ ٹرسٹڈ ریلیشنشپ. ایک باپ اتقاد تعلق، جو ایک اچھا باپ ہے، مثالی باپ. پہلا کیا تھا؟ آئیڈینٹی. ایک شبیہ صورت. آپ نے ایک درس دینا ہے، ایک درسگاہ ہے آپ کا گھر. کس طرح آپ رہ رہے ہیں اور بچے کیا دیکھ رہے ہیں. اور نمبر 2 با اعتماد تعلق. آج بھی کئی بار بیٹا باپ پر، باپ بیٹے پہ ٹرسٹ نہیں کرتا. یہ ٹرسٹ کا بھی اسٹیبلش ہونا ضرور ہے اگر آپ ایک اچھے باپ بننا چاہتے ہیں. یوحنا 3 باب 35 ورس میں اس طرح لکھا ہے، باپ بیٹے سے محبت رکھتا ہے اور اس نے سب چیزیں اس کے ہاتھ میں دے دی ہیں. اب یہ دیکھیں، باپ، خدا باپ کی بات ہو رہی ہے کہ بیٹے سے محبت رکھتا ہے اور اس نے سب چیزیں اس کے ہاتھ میں دے دی گئی. He put everything into his hand. میرے عزیزو مجھے یاد ہے جب میرا بیٹا رسل ٹینیجر تھا اور کبھی بھی اس کو $20 $10 چاہیے، اگر میرا والٹ اپ سٹیئر کلازٹ میں ہے تو میں کبھی اس کے ساتھ نہیں گیا تھا. اس کو میں کہا چاہے اس میں $20 ہوں
या $1000 वॉलेट में है, मैंने उसको कहना है वहां से जाकर ले ले। अगर कहीं किसी बार उसने 20 की बार 40 भी ले लिए हैं, 10 भी ले लिए हैं, लेकिन जब मैं ट्रस्ट बिल्ड कर रहा हूं तो फिर उसमें थोड़ी बहुत कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। आई डोंट नो, मैंने कभी पैसे काउंट नहीं किए, लेकिन मैंने हमेशा उसको कहा वहां वॉलेट पड़ा है, पैसे ले ले, जो आपको $20 चाहिए 20 ले ले। हो सकता है वो 20 ही लेता होगा, लेकिन ट्रस्ट जो बिल्ड करना है ये बहुत जरूरी है। बाप और बेटे में ट्रस्ट सेकंड पॉइंट है मिसाली बाप बनने का। जॉन चैप्टर 5 वर्स 36 में लिखा है, लेकिन मेरे पास जो गवाही है वो यूहन्ना की गवाही से बड़ी है। ये यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो मेरे पास गवाही है वो यूहन्ना से, और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की बात हो रही है, क्योंकि जो काम बाप ने मुझे पूरा करने को दिए, यानी यही काम जो मैं करता हूं, वो मेरे गवाह हैं कि बाप ने मुझे भेजा है। वो काम जो खुदा ने मुझे दिए हैं, जब ट्रस्ट बिल्ड हो चुका है बेटे का और बाप का, तो क्या लिखा है कि जो बाप ने मुझे काम दिया, फिर बेटा भी जिम्मेदारी के साथ वो सारे काम करेगा। फादर गिव मी दीज वर्क टू अकम्प्लिश। खुदा ने, बेटा कहता है, यीशु मसीह कहता है कि मुझे बाप ने ये काम करने के लिए दिए हैं, उनको मैं पूरा करूं। मेरे अजीजों, ये बड़ी लिस्ट है जो खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह को दी। बहुत से काम दिए थे, हमें तो एक काम पे जाना पड़े तो सुबह हमारा मुंह लटका होता है, लेकिन यीशु मसीह को इतने काम बाप ने दिए हैं। और क्या है? नंबर 1, रिवील द फादर। बेटे ने बाप को जाहिर किया। नंबर 1, जो खुदा बाप ने बेटे को काम दिया है और उसमें ट्रस्ट है। आप कभी भी किसी पर अगर ट्रस्ट नहीं कर सकते तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे सकते। अगर ट्रस्ट नहीं कर सकते, जिम्मेदारी नहीं दे सकते। आप ट्रस्ट करेंगे तो जिम्मेदारी दे सकते हो। तो पहली जिम्मेदारी बाप ने जो दी अपने बेटे को, रिवील द फादर। बेटे ने बाप को जाहिर किया कि जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा, मैं बाप में से निकला हूं। रैंसम फॉर मैनी, बतेरों के लिए फिदिया दिया। टू सर्व, खिदमत करने के लिए आया। टू सर्व अस, टू सर्व द लॉर्ड एंड द ह्यूमन, द वर्ल्ड। हमेशा की जिंदगी देने के लिए, दुनिया को खिदमत देने के लिए आया। गुड न्यूज, बादशाही की खुशखबरी। गुड न्यूज क्या है मेरे अजीजों? पुराने अहदनामा में लाज के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक आपको अच्छे काम करने पड़ते थे। टोपी पहन के जाना है, वुजू करके हैकल में जाना है, 3 बार जाना है, ये वर्ष पढ़नी है। गुड न्यूज क्या है मेरे और आपके लिए? गुड न्यूज ये है कि यीशु मसीह ने अपना खून देकर मेरा और आपका फिदिया दिया है। मुझे और आपको ट्रेडिशनों में जाने की जरूरत नहीं रही। उससे और क्या काम दिए हैं? टू डू द विल ऑफ गॉड, खुदा की मर्जी को पूरा किया। टू गिव द फादर्स वर्ड, खुदा का कलाम दूसरों को दिया। टेस्टिफाई टू द ट्रुथ, हक की गवाही दी। डाई एंड डिस्ट्रॉय सेटन्स पावर, मौत के वसीला से जान देकर शैतान को तबाह किया। डिस्ट्रॉय सेटन वर्क, शैतान के जो काम हैं उनको तबाह किया। फुलफिल द लॉ, शरीयत को पूरा किया। फुलफिल द प्रोफेसीज, जो पेशन गोइयां हुई थी यीशु मसीह के वसीला से पूरी हुई। टू गिव लाइफ, जिंदगी दी। टू बिकम अ हाई प्रीस्ट, सरदार कहन बना। प्रोक्लेम फ्रीडम, आजाद किया मुझे और आपको। ब्रिंग जजमेंट, अदालत लाई। टेक अवे सिन, हमारे गुनाह उठा कर ले गया। और फिर इन द एंड इट्स फिनिश, उसने कहा है बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में देता हूं। बाप का बेटे के साथ ट्रस्ट ये है कि बाप ने एक पूरी लिस्ट दी है बेटे को कि बेटा तूने ये काम फिनिश करना है। अगर मेरा और आपका बाप बेटे में ट्रस्ट का इश्यू है तो सेकंड जो पॉइंट मैं बता रहा हूं मेरे अजीजों, वो ये है कि मुझे और आपको बेटे और बाप में ट्रस्ट एस्टैब्लिश करना है। और अगर ट्रस्ट नहीं है तो फिर बाप और बेटे की रिलेशनशिप बहुत कमजोर है।
اگر آپ مثالی باپ بننا چاہتے ہیں تو پھر دوسرا پوائنٹ جو ہے باپ کو بیٹے پہ ٹرسٹ کرنا ہے اور بیٹا جو ہے وہ ذمہ داری کے ساتھ سارا کچھ کرے جو باپ نے اس کو سونپا ہے. اس کے بعد جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ ہے گاڈ میک دا گڈ فادر پرووائڈ ہیریٹیج. گڈ فادر پرووائڈ دا ہیریٹیج. اچھا باپ جو ہے بچوں کے لیے میراث مہیا کرتا ہے. تیسرا پوائنٹ ہیریٹیج، پرووائڈ دا ہیریٹیج. یہ میراث مہیا کرتا ہے جو اچھا فادر ہے. کیسے؟ کنگڈم آف گاڈ از اے گاڈ ہیریٹیج اینڈ ہی گیو ٹو ہز چلڈرن. بادشاہت جو خدا نے بنائی ہے وہ اس نے اپنے بچوں کے لیے بنائی ہے. اگر میں اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں تو اس ہیریٹیج کو اس بادشاہت میں جائیں گے. اگر میں اس کے احکام پر نہیں چلتے تو میرے عزیزو وہ ہمارے لیے نہیں ہے. ہماری جگہ پھر وہ ہے جہاں رونا اور دانت پیسنا ہے، ہمیشہ کی آگ جہنم جو ہے. خروج 6:8 میں لکھا ہے اور جس ملک کو ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو دینے کی قسم میں نے کھائی تھی اس میں تم کو پہنچا کر اسے تمہاری میراث کر دوں گا. خداوند میں ہوں، یو اون پوزیشن. اب یہ دیکھیں باپ نے ہم کیا چھوڑ کر جائیں گے اپنی اولاد کے لیے؟ کبھی سوچا ہے میرے عزیزو؟ یہاں پر کیا ہے؟ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب سے خدا نے کیا ایک مکان نہیں چھوڑا، کوئی 10-20 ہزار ڈالر بینک بیلنس نہیں چھوڑا. کیا لکھا ہے؟ ان کو پورا ملک دیا ہے. پریز گاڈ. ملک دیا ہے اور کہا کہ یہ تمہاری میراث ہوگی. خروج 3:17 میں لکھا ہے اور میں نے کہا ہے کہ میں تم کو مصر کے دکھ میں سے نکال کر کنانیوں اور ہتھیوں اور اموریوں اور فرزیوں اور حویوں اور یبوسیوں کے ملک میں لے چلوں گا جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے. لینڈ فلوئنگ ود ملک اینڈ ہنی. باپ نے میراث چھوڑی ہے بچوں کے لیے، اور میراث بھی کیا ایک گھر ایک پلاٹ نہیں، پورا ملک ان کو دیا ہے. میں اور آپ کل کو بچوں کے لیے کیا چھوڑ کر جانے والے ہیں؟ جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ ہے ہیریٹیج، میراث چھوڑ کر جانا. اب میں یہ کہہ رہا ہوں، میں سلوٹ کرتا ہوں پاسٹر ایمینول مسیح کو، جس نے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم جو ادھر آئے ہیں، ہمارے باپ، اوریجنل باپ جنہوں نے ہمیں جنم دیا ہے، وہ بھی یہ نہیں کر سکتے تھے کہ ہمیں ایک ملک میراث میں دے دیا جائے. تو نہ صرف ہمیں، ہماری نسلوں کو. میرے عزیزوں جو امریکہ میں ہیں، چاہے لو انکم میں ہیں، ان کے گھروں میں ہر قسم کا شاہی کھانا پکتا ہے، ٹیبلوں پہ فروٹ پڑے ہیں، گل سڑ جاتے ہیں، ہر چیز کی افراط ہے. بجلی یہاں پہ نہیں جاتی، صاف ستھرے گھر ہیں، گھروں میں گاڑیوں پہ بیٹھتے ہیں، گھروں سے جاتے ہیں. یہ سلولی ان کی ویلیوز کم ہوتی جاتی ہیں. جب وہ بالکل نہیں آتے ہیں آپ کو سمجھ ہوتی ہے کہ یہ کیا ہے. اور اس شخص نے، پاسٹر ایمینول مسیح نے، مور دین 80 پیپل، 80 سے زیادہ لوگ ادھر موجود ہیں جو ان کی وجہ سے فیلاڈلفیا پہ آئے ہیں. اور ایک بار پھر میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں ان کے اس کاوش کے لیے کہ انہوں نے ایک میراث دے دی، اور انہوں نے میراث نہ صرف اپنے بہن بھائیوں کے لیے بلکہ دوسرے دور کے رشتہ داروں کے لیے بھی پرووائڈ کر دی تاکہ وہ بھی اچھے ملک میں رہیں اور کھائیں پیئیں. یہ میراث ہے. میں اور آپ نے کیا کیا ہے؟ بچوں کے لیے کون سی میراث چھوڑ رہے ہیں؟ لوکا جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے، یہاں پر میرے جو گیلنوں کی گیلن دودھ ہے. جس طرح کوئی ایسا نہیں کہ اس میں پانی والا ہے، یہ اصلی ہے، یہ نقلی ہے. سب کچھ اصلی ہے. ایک ایک انڈے پر مہر لگی ہے، ایک ایک اورنج پر، ایک ایک فروٹ کے پیس پر مہر لگی ہے. انسپیکشن ہو کر پھر ہم سب اس کو کھاتے پیتے ہیں. اس قدر ہے، اس قدر فلو ہے چیزوں کا. لینڈ فلوئنگ ود ملک اینڈ ہنی. کسی چیز کی کمی نہیں ہے یہاں پر جو آ گیا ہے. اور میری درخواست ہے ان بہنوں سے، ان بھائیوں سے جو سٹیزن ہیں، اپنے بہن بھائیوں کو سپانسر کیجئے گا. کچھ نہیں ہوتا. ڈونٹ بی فیئر کہ جب وہ آ جائیں گے
हमारे जैसे हो जाएंगे। आपका दिल ऐसा होना चाहिए, आप जैसे क्या, आपसे बड़े, और आपको खुशी हो कि हम किसी की हेल्प की है और वो आज हमसे भी बेहतर है। कीजिएगा मदद। अगर आप अच्छे फादर बनना चाहते हैं तो मिरास क्या छोड़ी है। इस शख्स ने मोर देन 80 पीपल की हेल्प करके उनको उनका मुल्क चेंज कर दिया है। इस शख्स की इज्जत अपने असली बाप से ज्यादा है। जो हमारा बाप नहीं कर सकता था वो इस शख्स ने किया है हमारे लिए। इसलिए यही हुक्म खुदा ने, इन्होंने खुदा वाली बात कर दी। इब्राहिम, इसहाक और याकूब से वादा किया और क्या कहा कि मैं तुझे एक मकान, एक प्लाट, 10-20 हजार डॉलर की बात नहीं, तुझे मुल्क ही दे दूंगा, और वो मुल्क जिसमें दूध और शहद की नदियां बहती हैं। लूका 22:29 में लिखा है, और जैसे मेरे बाप ने मेरे लिए एक बादशाही मुकर्रर की है, मैं भी तुम्हारे लिए मुकर्रर करता हूं। अब जायदाद जो है, जो बादशाह है, खुदा बाप ने अपने बेटे को एक क्या कहा किया दिया है, एक बादशाही पूरी दे दी है। और क्या लिखा है, मैं भी तुम्हारे लिए मुकर्रर करता हूं। ऐसा नहीं कि यीशु मसीह, जैसे उर्दू में लिखा है, ऐसे लग रहा है कि यीशु मसीह ने अलहदा कोई बादशाही हमारे लिए बनानी है। ये किस तरह लिखा है, एज माई फादर हैज ग्रांटेड मी अ किंगडम आई नाउ ग्रांट यू द राइट। यीशु मसीह के पास इख्तियार है मेरे अज़ीज़ों। और यीशु मसीह क्या कहता है, आई विल ग्रांट यू राइट, मैं आपको हक दूंगा उस बादशाह में जाने का। यीशु मसीह सिर्फ एक दरवाजा है बाप तक पहुंचने। कोई और दूसरा शख्स, कोई और दूसरी शख्सियत दुनिया में मौजूद नहीं है। अगर आप बाप की बादशाह में जाना चाहते हैं तो मेरे अज़ीज़ों, मुझे और आपको यीशु मसीह का फॉलोअर 100% बनना पड़ेगा। लूका 12:32 में लिखा है, छोटे गले ना डर, क्योंकि बाप को पसंद आया कि तुम्हें बादशाही दे। ग्रेट हैप्पीनेस टू गिव यू द किंगडम। खुदा चाहता है कि हर इंसान उसकी बादशाही में दाखिल हो, लेकिन उसकी बादशाही में दाखिल होने से पहले मुझे और आपको अपने आप को कमिट करना पड़ेगा कि क्या हम उसके बेटे और बेटियां हैं भी कि नहीं। बादशाह में अगर हम उसके बेटे और बेटियां नहीं हैं तो उसके बगैर नहीं दाखिल हो सकते। लूका चैप्टर 15:31, उसने उससे कहा, बेटा तू तो हमेशा मेरे पास है और जो कुछ मेरा है वो तेरा है। एवरीथिंग आई हैव इज योर। एवरीथिंग आई हैव इज योर। ये कहानी मुशर्रफ बेटे की है। और यूजुअली होता क्या है कि हम जो मुशर्रफ बेटा जो चला गया था, किसी शख्स के 2 बेटे थे, और छोटा क्या कहता है कि मुझे मेरे माल का जो कुछ बनता है बाप मुझे दे। वो लेकर चला गया। उसने कस्बियों में, उसने बुरे कामों में, सब कुछ बदचलियों में उड़ा दिया। एक दिन उसको सेंस आई, होश आई कि मेरे बाप के घर में जो मजदूर हैं उनको इफरात से रोटी मिलती है, मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। जब सेंस में आया है तो वापस जाता है। बाप उसको दूर से देखकर तरस आता है, गले लगाता है, चूमता है, घर ले जाता है और क्या करता है, पार्टी शुरू कर देता है। पला हुआ बछड़ा लेकर ज़बह करता है। अब ये जो हवाला है लूका 15:30, उसने उससे कहा, बेटा तू तो हमेशा मेरे पास है और जो कुछ मेरा है वो तेरा है। ये बड़े बेटे को बाप कह रहा है। बड़ा बेटा बाहर खेत में काम करने के लिए गया हुआ है, लेकिन जब वो आया उसने सुना कि घर में तो म्यूजिक चल रहा है, पार्टी चल रही है, बाजे बज रहे हैं, तो वो एक नौकर को बुलाता है कि ये क्या हो रहा है। नौकर उसको कहता है, तेरा छोटा भाई आ गया है, और साथ मेरे ख्याल नौकर ने मसाला भी लगाया होगा, तो वो जो पला हुआ बछड़ा था बाप ने वो भी ज़बह करवा दिया। करते हैं ना कई बार वो तीलियां लगाने वाले हर जगह मौजूद होते हैं, तो उसने उसको और भड़काया है। बड़ा बेटा रूठा है, लेकिन सुनिएगा, बाप लिखा है बाहर आकर उसको मनाने लगा, क्योंकि ये वाला बेटा ये बाप के साथ है। एक बेटा छोड़ गया है, वो छोड़ा हुआ वो बेटा है जो गलत कामों में, दुनियादारी में पड़ गया है। लेकिन ये बेटा जो उसके साथ रहता है, बाप खुद बाहर आया है उसको मनाने के लिए और कहा क्या, जो कुछ मेरा है वो तेरा। उसने कहा कि मैं इतनी देर से तेरे साथ हूं, मुझे तूने आज तक एक बकरी का बच्चा भी नहीं दिया कि मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर सकूं। बाप क्या कहता है, जो मेरा है वो तेरा, क्योंकि तू तो हमेशा
میرے پاس ہے. میرے عزیزو, جائیداد کیا میراث ہم اپنے بچوں کے لیے چھوڑ کر جائیں گے؟ امثال 13واں باب اس کی 22 میں لکھا ہے, نیک آدمی اپنے پوتوں کے لیے میراث چھوڑتا ہے. بیٹے اور پوتوں کے لیے میراث چھوڑتا ہے. اگر میرے بھائی, اگر ہم مہنگے کپڑے پہن کر, مہنگی جوتیاں لے کر, مہنگے گلاسز لے کر, مہنگی گاڑیاں لے کر سارا پیسہ ویسٹ کر رہے ہیں, آپ ایک مثالی باپ فیوچر میں نہیں بنیں گے. کیونکہ آپ کے بعد اگر آپ مر جاتے ہیں, آپ کے بچوں کو آپ کے سوٹ نہیں چاہیے, آپ کے بچوں کو آپ کی جوتیاں نہیں چاہیے, آپ کے بچوں کو آپ کا فیشن نہیں چاہیے. آپ کے بچوں کو میراث چاہیے کہ میں اور آپ اپنے بچوں کے لیے کون سی میراث چھوڑ کر جا رہے ہیں, ان کے لیے کیا کیا ہے. کہ کیا ہم نے فیشن میں سارا کچھ ضائع کر دیا ہے. ایک دن میرے پاس ایک کسٹمر آئی, وہ آلموسٹ 10 سال سے میری کسٹمر ہے. وہ ولو گرو مال ہے یہاں پہ, وہاں پر کام کرتی تھی, اور وہ اس اسٹور کی مینیجر تھی جس میں لیڈیز کے ہینڈ بیگ بکتے ہیں. تو جب اس نے لیا تو مجھے آفر کی کہ سیفتر برنگ یور وائف ان دا اسٹور, میں آپ کو اچھا سا بیگ اس کے لیے لے کر دوں گی. تو میں نے کہا اچھا. تو میں نے ویسے ہی اس کو پوچھا کہ یہ جو تیرے پاس بیگ ہے اس کی کیا پرائس ہے. وہ بولتی ہے $1800. یہ لیڈیز جو بیگ ہینڈ بیگ لیتی ہیں وہ کہتے ہیں یہ $1800 کا ہے. میں نے کہا اٹس ویری ایکسپینسو. وہ آگے سے کیا کہتی ہے کہ یہ تو ایوریج ہے, ہمارے پاس تو $4000 کا بیگ ہے, $5000 کا بیگ ہے. میں نے کہا یو ٹاکنگ اباؤٹ $1800. میں $1800 کا ڈائننگ روم سیٹ لوں گا یہ بیگ لینے کے بجائے, اور میری وائف کو ایکسپینسو چیزیں پسند نہیں ہیں. نیچرلی ایسا نہیں لے نہیں سکتی, اس کو پسند نہیں ہے کہ پیسے کیوں ضائع کرنے ہیں. میں اور آپ اگر مہنگی مہنگی چیزیں لے کر اس دنیا سے چلے جاتے ہیں, لیکن اپنے بیٹے اور بیٹی بچوں کے لیے کوئی میراث, کوئی پراپرٹی, کوئی بینک بیلنس, کوئی کچھ بھی نہیں چھوڑ کر گئے, تو میرے عزیزو آپ کی کون مثال دے گا. محنت کریں پارٹیز پہ پیسے لگانے کے لیے, کپڑوں کے لیے نہیں. اپنے بچوں اور بچوں کے بچوں کے لیے کچھ چھوڑ کر جائیں. اگر انکم کم ہے تو میں آپ کو صلاح دیتا ہوں اپنی لائف انشورنس کروا لیں, تاکہ جب آپ جائیں کم سے کم کچھ نہ کچھ تو ان کے لیے چھوڑ کر جائیں. لیکن یہ ضروری ہے ایک مثالی باپ بننے کے لیے آپ بچوں کے لیے کوئی نہ کوئی پراپرٹی, کوئی نہ کوئی جائیداد, کوئی بینک بیلنس, کچھ ایسا ضرور چھوڑ کر جائیں جن پر وہ سٹینڈ کر کے اس سے آگے چلے. ہماری قوم آج تک کیوں بیہائنڈ ہے؟ کیونکہ ہم نے فیشن پہ, کپڑوں پہ, دکھاوے پہ, شو آف پہ منی ویسٹ کی ہے, لیکن ہمارا جو دھیان ہے کوئی نہیں ہے کہ میں اپنے بچوں کے لیے کیا چھوڑ کر جاؤں. بچوں کے لیے کوئی پلان نہیں ہے ہمارے پاس, کوئی جائیداد نہیں ہے, کوئی بینک بیلنس نہیں ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم غربت میں سے آئے ہیں. غربت میں سے کیوں آئے ہیں؟ کیونکہ ہمارے جو بڑے تھے وہ بھی یہی کرتے تھے. سو میری درخواست ہے آپ سے کہ بجائے اس کے کہ جو مٹیریل چیزیں ہیں ان پر منی ٹائم ویسٹ کریں, میرے عزیزو سوچیں کہ اگر میں یہاں سے $10-20, میں یہ نہیں کہتا کہ کنجوس ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں پہ لگانا ہے لگائیں, لیکن ویسٹ نہ پیسے کریں. اس کا کچھ نہ کچھ ایسا کر دیں کہ آپ کے بچوں کے فیوچر میں کام آئے. نیک آدمی اپنے پوتوں کے لیے میراث چھوڑتا ہے. اچھا فادر, مثالی باپ, آپ جب جائیں تو آپ کے بچوں کو کچھ ملے اور وہاں سے وہ اور آگے بڑھے. سو نمبر 1 کیا تھا کا ایڈنٹیٹی. جو اچھا باپ ہے وہ شناخت, شبیہ, صورت, اپنی وننس کو چھوڑ کر جاتا ہے. دوسرا یہ تھا کہ وہ ٹرسٹ وردی ہوں بیٹا اور باپ, اور جو باپ ذمہ داری لیتا ہے بیٹا اس کو دیانتداری سے پوری کرے. اور تیسرا اچھا باپ میراث مہیا کرتا ہے. اور جو چوتھا اور آخری پوائنٹ ہے وہ ہے a good father leave the legacy. اب ہوتا کیا ہے میرے عزیزو, کوئی شخص بھی, یہ رواج ہے یہاں پہ, I don't know about other countries, کوئی بھی انسان چاہے اس نے ساری عمر کسی کو پانی کا گلاس نہ دیا ہو, اگر مر جائے تو اس کے لیے بھی لفظ
لیگسی یوز کرتے ہیں. لیگسی ہے کیا؟ کہ ہی لیفٹ بیہائنڈ اے گریٹ لیگسی. میں آج یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو اچھا باپ ہے وہ لیگسی چھوڑ کر جاتا ہے. اور لیگسی ہے کیا؟ واٹ از لیگسی؟ اے لیگسی از اے اسٹوری آف سم ونز لائف. ایک انسان کی زندگی کی کہانی ہے. دا تھنگ دے ڈیڈ، اس نے زندگی میں کیا کیا کیا. پلیس دے وینٹ، وہ کون کون سی جگہوں پہ گئے. گولز دے اکمپلشڈ، کون کون سا اس کا مقصد اور گول تھا جس کو انہوں نے اکمپلش کیا. دیئر فیلئرز، کون کون سی چیزوں میں وہ فیل ہوئے جو کرنا چاہتے تھے. اینڈ مور لیگسی از سم تھنگ دیٹ پرسن لیو بیہائنڈ، جو اس سے اور زیادہ لیگسی کیا ہے جو بندہ جانے کے بعد اپنی چھوڑ کر جاتا ہے. ٹو بی ریممبرڈ بائی، جن کی وجہ سے ان کو یاد کیا جائے. اگر لیگسی فار ایگزامپل اگر پاسٹر ایمانوئل 80 سے زیادہ لوگوں کو ادھر لے کر آنے کا سبب بنے ہیں، تو جب بھی کوئی خاندان میں سے بات ہوگی، جب پاکستان سے یہاں کی بات ہوگی، اس انسان کو یاد کیا جائے گا. لیو دا لیگسی. اس کے بعد لیگسی آر pathway that guide people in decision with what to do or what not to do. لیگسی جو ہے آپ کو سکھاتی ہے کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. لیگسی از اباؤٹ passing on things of lasting value. ایسی چیزیں چھوڑ کر جانا جو ویلیویبل ہوں اور نسل در نسل اگلی نسلیں اس کو کرتی رہیں. وہ پیسے بھی ہیں، وہ پراپرٹی بھی ہیں، لیکن اس سے بڑھ کر جو ہے جو کلام مقدس کے مطابق وہ قانون ہے، وہ احکام ہے، وہ چیزیں ہیں، ویلیوز ہیں جن پر نسل در نسل چلا جائے. زبور 78 اس کی 4 ورس میں اس طرح لکھا ہے، اور جن کو ہم ان کی اولاد سے پوشیدہ نہیں رکھیں گے بلکہ آئندہ پشت کو بھی خداوند کی تعریف اور اس کی قدرت اور عجائب جو اس نے کیے بتائیں گے. مائٹی ونڈرز اور اس کی پاور کو بتائیں گے. آمن والی پیڑھی نومی رب دی خبر سناؤں گے. لیگسی کیا ہے کہ جو آنے والی نسل ہے اس کو بھی اگر آپ کو خدا کا پتہ ہے تو نسل کو سکھائیں کہ خدا کیا ہے. اس تشنا 6 باب 7ویں 8ویں 9ویں آیت میں اس طرح لکھا ہے. ڈیٹرونمی چیپٹر 6 7 8 9 ورس. اور تو ان کو اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا. ذہن نشین کیا ہوتا ہے؟ ریپیٹ دیم اگین اینڈ اگین. ذہن نشین کب چیزیں ہم یاد رکھتے ہیں؟ جب بار بار ان کو یاد کرتے ہیں. اور تو ان کو اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا. ریپیٹ دیم اگین اینڈ اگین. اور گھر بیٹھے، چاہے آپ گھر میں ہو اور راہ چلتے، آن دا روڈ، اور لیٹتے بیڈ کے اوپر، اور اٹھتے when you are getting up، تو نشان کے طور پر ان کو اپنے ہاتھ پر باندھنا. یہ جو حکم خدا نے دیے تھے بنی اسرائیل کو، یہاں سے میرے عزیزو یہ تویز نکلا ہے. بنی اسرائیل کو ہاتھ پر باندھنے سے ہی تویز نکلا ہے. اور وہ کیا ہوں؟ یہ وہ حکم تھے جن کی وجہ سے انسان پر قرض نہیں آتی تھی، انسان پر بیماری نہیں آتی تھی، انسان وباؤں سے بچا رہتا تھا. یہ تھا کہ تو نشان کے طور پر ان کو اپنے ہاتھ پر باندھنا، اور وہ تیری پیشانی پر ٹیکوں کی مانند ہوں. ایز ریمائنڈر، پیشانی پر ٹیکوں کی مانند جو ٹکے لگاتے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے. ایز ریمائنڈر، ہر وقت تجھ کو یہ چیزیں بتائیں. اور تو ان کو اپنے گھر کی چوکھٹوں پر اور اپنے پھاٹکوں پر لکھنا. کن کو؟ حکموں کو. لیگسی، ڈور پوسٹ. آج بھی کئی بار میں لوگوں کے پیپر ورک کے سائن کرنے کے لیے اگر ان کے گھروں میں جاتا ہوں تو جو جوش گھر ہیں ان کے گھر کی چوکھٹ پر باہر ایک چھوٹا سا باکس ہے جس کو انگلش میں مزوزہ کہتے ہیں. اور مزوزہ کیا ہے؟ اس میں حکم لکھے ہوئے ہیں کہ ہمارے گھر کسی وبا سے برباد نہ ہو، کوئی وبا ہمارے گھر میں نہ آئے. وہ ڈور پوسٹ کے اوپر انہوں نے مزوزہ ایک باکس لگایا ہے جس میں سارے حکم لکھے ہوئے ہیں. اور کلام کیا کہتا ہے؟ تو ان کو اپنی اولاد کے ذہن نشین کرا دو. وہ چاہے گھر میں ہو، چاہے روڈ پہ ہو، چاہے لیٹے، چاہے اٹھیں، ان کے ذہنوں میں یہی ہو کہ خدا کو کیسے جانا ہے، خدا کی کیسے عزت کرنی ہے،
खुदा को कैसे मेरे अजीजों खुश करना है। यूहन्ना 5 बाब उसकी 22 वर्स में लिखा है, क्योंकि बाप किसी की अदालत भी नहीं करता, बल्कि उसने अदालत का सारा काम बेटे के सुपुर्द कर दिया है। बाप ने अदालत नहीं करनी, बेटे ने करनी है, यीशु मसीह ने। मेरे अजीजों, लेगेसी क्या हम छोड़ रहे हैं, और ये लेगेसी क्या है जो नस्ल दर नस्ल चले। पैसे होंगे, एक नस्ल 2 नस्ल के बाद खत्म हो जाएंगे। प्रॉपर्टी होगी, एक नस्ल के बाद 2 नस्ल के बाद खत्म हो जाएगी। लेकिन मेरे अजीजों, जो ये लेगेसी है खुदा की मोहब्बत की, अगर मैं और आप अपने बच्चों को के लिए ये छोड़कर जा रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा मिसाली बाप आप हो सकते हैं। हम 6 बहन भाई हैं, 3 भाई 3 बहनें। जब हम छोटे थे तो हमारा माँ बाप हर संडे हमको सुबह सुबह चर्च में लेकर जाता था। आज हम में से कोई भी ऐसा बहन भाई नहीं है जो संडे को घर रहे। हम सब के सब चर्च आते हैं। दूसरी बात, एक ही चर्च में आते हैं। कई बार हम भाई से नहीं बोल रहे, बहन से नहीं, लेकिन चर्च में लीडर बन रहे हैं। इट्स वेरी रॉन्ग। कलाम में लिखा, पहले अपने भाई से सुलह कर और फिर आकर कुर्बानी चढ़ाना। अगर मेरी बहन मेरे भाई, आप चाहे मेंबर हैं या चर्च लीडर हैं, अगर आप अपनी बहन से भाई से नहीं बोलते, तो डोंट कम हियर कि मुझे गीत दो, मुझे दुआ का मौका दो, मुझे कलाम का मौका दो। कलाम सबको आता है, लेकिन पहले आपको अपनी वो बात जिसके बगैर आपकी दुआ कबूल नहीं होगी, वो ये है अपने भाई से पहले सुलह कर, फिर आकर कुर्बानी चढ़ाना। 6 बहन भाई हैं, कई बार 4 चर्चेस में जा रहे हैं, 3 में जा रहे हैं, लेकिन मेरे अजीजों, हम एक ही चर्च में आते हैं और आज तक 6 बहन भाइयों में से कोई भी एक दूसरे से नाराज नहीं हुआ। वी ऑलवेज लव एंड रिस्पेक्ट ईच अदर। सो मेरे अजीजों, ये लेगेसी है। हमारे बाप ने, माँ ने मेहनत की कि हर संडे चर्च जाना है। अब हम घर में नहीं रह सकते। मैं और आप अपने बच्चों के लिए लेगेसी छोड़ना चाहते हैं, तो ये सारी जितनी भी आप चीजें उनके लिए करना चाहते हैं, सबसे ज्यादा स्ट्रांग ये है कि आप उसको खुदा खौफी सिखाएं। अपने बच्चों को खुदा की मोहब्बत के बारे, खुदा के अहकाम के बारे बताएं। अगर मैं और आप संडे है और बच्चों को घर में लिए टीवी देख रहे हैं, मौज मेले कर रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं, तो ये लेगेसी उनके साथ जाएगी। एक मिसाली बाप के लिए बहुत जरूरी है कि संडे आ गया है, हर रोज होना चाहिए वैसे तो, लेकिन संडे चूंकि ये खुदा ने एक अरेंज किया था कि सब्बत के दिन को पाक मानना, और इसको जरूर फॉलो कीजिएगा। ये लेगेसी छोड़ कर गए हैं, क्योंकि इसके गौर से सुनिएगा क्या फायदे और नुकसान है। रीसेंट स्टडी के मुताबिक अगर बाप चर्च जाने वाला ना हो, अगर भाई साहब जो है ना वो चर्च नहीं जाते, सिर्फ माँ बच्चों को चर्च लेकर जाए, तो 50% बच्चे चर्च जाएंगे, 50% गुमराह हो जाएंगे। रीसेंट स्टडी के मुताबिक अगर सिर्फ बाप चर्च नहीं जाता, सिर्फ माँ बच्चों को लेकर जाती है, तो अगर 4 बच्चे हैं ना, 2 चर्च जाने वाले बनेंगे, 2 गुमराह हो जाएंगे। अगर माँ चर्च जाने वाली ना हो, अगर माँ चर्च नहीं जाती और सिर्फ बाप बच्चों को लेकर जाए, तो 66% बच्चे जो हैं वो चर्च जाने वाले होंगे, बाकी गुमराह होंगे। अगर दोनों माँ बाप चर्च जाने वाले हैं, तो 75% बच्चे चर्च जाएंगे, 25% फिर भी में भी ना जाए। इसीलिए जब शादी करें तो हम ईमान से शादी करें, आपकी शादी बहुत फ्रूटफुल होगी। और अगर सारे बच्चे आपके चर्च जाते हैं, तो यू आर ब्लेस्ड। आप बाबरकत बाप हैं, बाबरकत माँ हैं। Good father leave the legacy to knowing God, to love God and to live for God. मेरे अजीजों, एक मिसाली बाप बनने के लिए मुझे और आपको अपने बच्चों के लिए आइडेंटिटी छोड़नी है कि हम किस तरह घर में रहते हैं, ताकि वो भी जब बड़े हों सुकून, एक दूसरे की इज्जत के साथ, एक दूसरे को सपोर्ट करके, तो फिर एक खानदान को चलाइएगा। दूसरा, एक मिसाली बाप ट्रस्ट करता है अपने बच्चों पर। जो जो हुक्म
जो बातें उसका कलाम कहता है मुझे और आपको उस पर अमल करने हैं, ताकि जब हम जिम्मेदारी से करेंगे तो उस बादशाह में जाएंगे जो उसने अपने लव्ड वन के लिए, बेटे और बेटियों के लिए तैयार की है। एक मिसाली बाप मीरास छोड़ कर जाता है, कुछ ना कुछ छोड़ कर जाइएगा, पैसे वेस्ट ना करें, अपने बच्चों के लिए छोड़ कर, ये जहन में रखें इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ। अच्छी अच्छी चीज़ें आप ले देते हैं, दिस इज नॉट गुड एनफ। जब वो फैमिली को चलाएं तो बाप से माम से उनको क्या मिला है, मीरास छोड़ कर जाएं। और चौथी बात, लेगेसी। क्या हम अपने बच्चों को हर संडे चर्च में लेकर आते हैं ताकि जब ये बढ़े, जैसे हमने पढ़ा कि आने वाली पीढ़ी को रब दी खबर सुनावेंगे। क्या हमें खुदा की बातें बच्चों के ज़हन नशी करते हैं? क्या हर रोज़ क्या हम बैठकर दुआ, क्या लाम की बातें बच्चों के साथ शेयर करते हैं? अगर हम उसके लिए लेगेसी छोड़कर जाते हैं तो सबसे बड़ी और स्ट्रॉन्ग लेगेसी बच्चों के लिए ये है, ना तो मेरे जीजो आपने उनको डॉक्टर बना दिया है और ना ही वकील बन गए हैं, ना इंजीनियर बन गए हैं। सबसे बड़ी लेगेसी बाप एक बेटे के लिए, एक बेटी के लिए ये छोड़कर जाता है कि वो बच्चे खुदा खौफ हों। खुदा, हमारे चर्च में 3 डॉक्टर आते हैं और तीनों हम्बल हैं। वो आम बंदा जो 10,000 रुपये काम करता है ना, उनसे ज़्यादा वो हम्बल है। 3 डॉक्टर चर्च में आते हैं लेकिन खुदा के खौफ में रहते हैं। तीनों खुदा के खौफ में। वजह, पेरेंट्स ने लेगेसी छोड़ी है कि वो नस्ल दर नस्ल बच्चों के साथ रहे। मेरे जीजो, मेरी दुआ है कि आज का कलाम मुझे और आपको, और खासकर जो फादर्स हैं उनको तोड़े। हम सोचें कि हम क्या रॉन्ग कर रहे हैं। बच्चों को अच्छी अच्छी महंगी चीज़ें लेकर देने के बजाय उनके लिए कोई मिरास छोड़ कर जाए। बच्चों के साथ इधर फिल्में देखने की बजाय बच्चों को चर्च लेकर जाए। बच्चों के साथ इस कदर ट्रस्ट बिल्ड करें कि आपको कुछ भी उनको देना है। जैसे मैंने अपने बेटे की मिसाल दी, वॉलेट अपस्टेयर पड़ा है, जितने पैसे चाहिए ले जाओ, चेक कभी नहीं करना कि उसने ज़्यादा लिए या उतने लिए हैं। और आइडेंटिटी, अपनी एक शिनाख्त छोड़े। अगर आप बाप हैं तो घर में इज्जत के साथ बीवी की इज्जत करें, खामद की इज्जत करें, मोहब्बत के साथ रहें, सुकून के साथ रहें, डिमांड ना करें। अगर आप हर रोज़ लड़ाई घर में करते हैं, अगर आप हर रोज़ तमाशा लगाया हुआ है, तो जब बच्चे बड़े होंगे वो भी वही करेंगे। आज का कलाम मुझे और आपको क्या सिखाता है कि मुझे और आपको एक मिसाली बाप बनना है। और मिसाली बाप उस वक्त हम बनेंगे जब आइडेंटिटी छोड़ेंगे, जब ट्रस्ट करेंगे, हेरिटेज मिरास छोड़ेंगे और लेगेसी छोड़ेंगे। खुदा करे कि आज का कलाम मेरे और आपके लिए बाबरकत हो। खुदा इस कलाम के वसीले से हम सबको बड़ी बरकत दे। हम दुआ करेंगे। अजी मशीर खुदा कादर, तेरा शुक्र करते हैं तेरे कलाम के लिए जो हमारे कदमों के लिए चिराग, राह के लिए रोशनी है, जो बंद और गुदे में से गुजर जाता है और जब वो वक्तन फ़वक्तन पे खुदा हमारी सलाह करता है, हमारी तरबियत करता है। हमें अपने कलाम के मुताबिक चलने की तौफीक देना, और तौफीक देना कि हम एक मिसाली बाप बनकर इस दुनिया में, ख़ानदानों में तेरे लिए और अपने बच्चों के लिए मिसाली ज़िंदगी गुजार कर फिर खुदावंद के लिए कुछ छोड़ कर जाए, कुछ लेगेसी छोड़ कर जाए, कोई मिरास छोड़ कर जाए, कोई आइडेंटिटी कि मेरा बाप मेरी माँ इस तरह रहते थे, कोई मिसाल हमारी दे, ताकि फिर खुदावंद हम तेरे मकबूल नज़र हो सकें और इस दुनिया में और आखिरत में तेरी बादशाही में तेरे बेटे और बेटे बनकर उस मिरास में शामिल हो सकें जो तूने अपने प्यार करने वालों के लिए तैयार की है। सब कुछ मांगते हैं तेरे मुक़द्दस जलाली यीशु नाम से, आमीन। अब खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत हम सब के साथ, मसीह कलीसियों के साथ आज से लेकर अब तक होती रहे, आमीन। मेरे जीजों, जैसा कि पहले भी अनाउंसमेंट करना था, बहुत से लोग हैं जिनको जो हर संडे हदिया चर्च में लाते थे, और चूँकि हमने अभी चर्च नहीं खोला, हमें यह था कि शायद 1-2 वीक के बाद खोल देंगे, लेकिन चूँकि चर्च नहीं अभी खुला, अगर आपका हदिया जमा हो चुका है तो आप मेरे घर में कॉल कीजिएगा, मेल बॉक्स में अपना नाम लिखकर हदिया डाल दें ताकि आपका हदिया जो है हमें चर्च में दाखिल। बहुत से लोग दे रहे हैं, लेकिन जिनको ये नहीं पता, ये अनाउंसमेंट कर रहा हूँ कि आप अपना हदिया हमारे मेल बॉक्स में रख दें ताकि हम चर्च के फंड में जमा करवा सकें।
اور وہ لوگ جو چرچ کے ممبر نہیں ہیں وہ بھی اگر ہدیہ دینا چاہتے ہیں تو we will accept that too. خدا ہم آپ سب کو برکت دے. God bless you all. آمین.